अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जो शायद आपको हिला दे। आप मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं बचता, आप दुआएं करते हैं मगर हालात नहीं बदलते, आप हर रोज कोशिश करते हैं फिर भी गुर्बत आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो देखें, बात यह है, गुर्बत सिर्फ किस्मत की मार नहीं होती, ये हमारी अपनी आदतों की सज़ा भी हो सकती है। और आज मैं आपको वो 9 आदतें बताऊंगी जो आपको हमेशा गरीब रखती है और जिनसे जान छुड़ाना ही आपकी ज़िंदगी बदलने का पहला कदम है। याद रखिए, अगर आपने ये आदतें नहीं छोड़ी तो चाहे दुनिया की सारी मेहनत कर लें, आप वहीं के वहीं रहेंगे। जी, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की बातें। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो बहुत ही ख़ास मौजू है कि ऐसी 9 आदतें जो इंसान को हमेशा गरीब रखती है, गुर्बत में रखती है। तो इन 9 आदतों से बचने के लिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी प्यारी सी राय का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा कि मेरी इन बातों से आपको क्या सीखने को मिला। आज मैं आपसे एक ऐसी हकीकत शेयर करने जा रही हूँ जो शायद सुनने में सख्त लगे, लेकिन यह हकीकत आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी गुर्बत ख़त्म नहीं होती? वजह सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि अक्सर ये उनकी अपनी आदतों का नतीजा होती है। आज हम बात करेंगे 9 ऐसी आदतों की जो अगर आपकी ज़िंदगी में है तो चाहे आप लाख मेहनत करें, गुर्बत आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। नंबर 1 है टाल मटोल। मेरे गांव में एक भाई था, काम का हुनर भी था, जानता था, मगर हर बात पर कहता था कल कर लूँगा। वो कल कभी नहीं आया और आज वही भाई कर्ज़ों में डूबा हुआ है। इससे हमें ये सबक मिलता है, जो काम आज हो सकता है उसे अभी कर लें, वक़्त आपका इंतज़ार नहीं करता। जी बिल्कुल, वक़्त की कदर करना सीखें। नंबर 2 पे मौजू है वक़्त की कदर ना करना। कुछ लोग कहते हैं वक़्त पैसा है, मैं कहती हूँ वक़्त ज़िंदगी है। जो ज़िंदगी का वक़्त ज़ाया करता है वो सब कुछ ज़ाया करता है। इससे हमें ये सबक मिलता है, सोशल मीडिया, फजूल गपशप कम करें, वक़्त को संभालें, यही आपका सरमाया है। जी बिल्कुल, आप अगर यही जो वक़्त सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, गपशप में गुजार रहे हैं, यही वक़्त आप ख़ुद पे दें, अपनी ज़िंदगी को दें, तो आपका काफ़ी जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। नंबर 3 पे है फजूल खर्ची। मैंने अपनी आँखों से देखा है, कुछ लोग महीने की तनख्वाह आते ही कपड़े, जूते, मोबाइल पर उड़ा देते हैं और महीने के आखिर में हाथ खाली। इससे हमें ये सबक मिलता है, आमदनी का कुछ हिस्सा लाजमी बचाएं, चाहे वो 100 रुपये ही क्यों ना हो। जी बिल्कुल, अगर आप मंथ के शुरू में ही सारा खर्चा कर लेंगे कि चलें ये शायद हमारा पूरा महीना गुजर जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। मंथ के लास्ट के लिए भी लाजमी बचाएं ताकि अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आपके हाथ खाली ना हो। नंबर 4 पे है सीखना छोड़ देना। दुनिया बदल रही है लेकिन कुछ लोग पुराने ही तरीक़ों पर चलते हैं और शिकायत करते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। जी, इससे हमें ये सबक मिला है, नई महारतें सीखें, नई चीज़ें अपनाएं, ज़माने के साथ चलें। जी, जो इंसान जितना सीखता है उसे उसका उतना ही अजर मिलता है। इसलिए कभी भी एक वक़्त पे एक काम पे ख़ुद को मत रोकें। ज़िंदगी के साथ साथ आप मुख्तलिफ़ जो है चीज़ें सीखें, मुख्तलिफ़ काम सीखें। जब आप सीखना छोड़ देंगे तो आपकी जो गारी में जो गुर्बत है या जो भी मुश्किल है वो भी आप रुक जाएगी। अगर आप सीखना अपना जारी रखेंगे तो वक़्त के साथ साथ आपके सारे हालात भी चलते रहेंगे। नंबर 5 पे है मनफी सोच। मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, ये अल्फाज सबसे ख़तरनाक है। ये अल्फाज आपको ज़मीन से बांध देते हैं। इससे ये सबक हासिल करें कि अपनी ज़ुबान से सिर्फ उम्मीद और हौसले के अल्फाज निकालें। बिल्कुल, अगर आप अपनी ज़ुबान से ये अल्फाज निकालेंगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, या ये काम मैं करके दिखाऊंगी, इंशाल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से करूँगी, तो वो ज़रूर काम हो जाता है। अगर हम अपनी सोच में ये रखेंगे कि ये काम मेरे बस में नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस का काम नहीं है, तो फिर भी कुछ हासिल नहीं होता।
नंबर 6 है दूसरों पर इंसार करना। एक बहन हर काम में दूसरों का सहारा लेती थी। नतीजा ये हुआ कि जब लोग साथ छोड़ गए वो टूट गई। जी, इससे हमें ये सबक मिलता है, खुद पर भरोसा करें, अपने फ़ैसले खुद लें। दूसरों पर हम जितना भी भरोसा करेंगे, दूसरों का हम जितना भी सहारा लेंगे, लेकिन जैसे ही वो दूसरा हमसे साइड पे हो जाएगा, हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हम टूट जाएंगे। इसलिए खुद का सहारा लें, खुद पे एतमाद करें, इंशाल्लाह सारा कुछ बेहतर रहेगा। नंबर 7 पे है मनसूबाबंदी ना करना। बग़ैर प्लान के ज़िंदगी ऐसे ही जैसे अंधेरे में चलना, आप ठोकरें ही खाएंगे। इससे जो सबक है, जो भी करें उसका वाज़ेह प्लान बनाएं। जी बिल्कुल, अगर आप अपनी ज़िंदगी बग़ैर प्लान के करेंगे तो आप अंधेरे में ही चलेंगे और ठोकरें ही खाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी के लिए एक वाज़ेह प्लान बनाएं, आप करें, वो काम करें, सोचें कि ये काम मेरे लिए बेहतर है और इंशाल्लाह मैं इस काम को करके दिखाऊंगा। नंबर 8 पे है मेहनत से जी छुड़ाना। कुछ लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं लेकिन उन ख्वाबों के लिए मेहनत नहीं करते, ख्वाब सिर्फ ख्वाब रह जाते हैं। इससे हमें ये सबक मिलता है, दिल लगाकर ईमानदारी से मेहनत करें, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। क्योंकि ख्वाब देखना हर किसी का हक है, लेकिन ख्वाब खाली देखना, उसको पूरा ना करना, ये बुज़दिली है। अगर हम ख्वाब देख रहे हैं तो हम अपनी मेहनत से वो ख्वाब ज़रूर पूरे करेंगे और वो काम हो भी जाएगा। लास्ट जो बात है वो बहुत ही अहम है, इस पर भी गौर कीजिएगा। नंबर 9 पे है दुआ और शुक्रगुजारी को भूल जाना। याद रखें, रिज़्क़ में बरकत सिर्फ मेहनत से नहीं, अल्लाह के हुक्म से आती है। इससे ये सबक हासिल मिलता है कि शुक्रगुजार रहें और हर हाल में दुआ मांगें। बिल्कुल, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह से हर हाल में दुआ करेंगे कि या रब्बुल आलमीन ये हमारे लिए बेहतर है तो हमें अता कर दे, मेरे मालिक अगर नहीं बेहतर तो बेहतर करके अता कर दे, अगर मेरे मालिक फिर भी नहीं बेहतर तो हमें उस पर सब्र अता फरमा। और रिज़्क़ में बरकत के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, दुआ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो कि हम अल्लाह से मांगे तो हमें ज़रूर मिल जाता है। मेरी बहनों और भाइयों, गुर्बत सिर्फ जेब में नहीं होती, सोच में भी होती है। अपनी सोच, आदतें और तरीका बदलें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये थी आज की सादिया की बातें। अल्लाह आप सब के रिज़्क़ में बरकत दे और आपको गनी करे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलों को आसान करे। और अगर आप चाहते हैं आपके घर के और जेब के अगर हालात बहुत दुरुस्त रहें तो इन 9 आदतों को लाजमी अपनाएं और हिम्मत ना हारें और हर वक्त मेहनत करें, नए से नया काम करें। अगर एक काम से आपको समझ नहीं आ रही तो आप सोचें कि मैं दूसरा काम करूँगी तो इंशाल्लाह मुझे ज़रूर इसका अजर मिलेगा। बैठ के मत सोचें, ख्वाब बैठ के मत देखें, जो ख्वाब आप देखते हैं उन ख्वाबों को पूरा भी करें इंशाल्लाह। और आप अपनी जेब में उस मुताबिक पैसा ज़रूर रखें कि वक़्त आने पे ये पैसा मुझे काम आ सकता है। फजूल खर्ची से बचें और अपने हिसाब से अपनी लाइफ खुद सेलेक्ट करें कि मेरी अच्छी लाइफ किस तरह गुजरेगी और मैं अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारूँगा इंशाल्लाह। दुआ से काम लें, अल्लाह के आगे सजदे में दुआ करें, अल्लाह से रो के मांगे, इंशाल्लाह आपके घर कभी भी गुर्बत नहीं आएगी। मेरी इन 9 आदतों पे लाजमी अमल कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में, माल में, खुशियों में खैर बरकत अता फरमाए। अगर आज की मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।